स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 10th की टेक्स्ट बुक है। उसमें रिव्यू 1 जो है ना वो मैंने निकाला हुआ है और इसमें आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है। पहला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है एजोस जो है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना उसने एक सेंटेंस में दिया हुआ है। ही डिवाइज्ड द मोस्ट equitable plan for the setting of the black stone. The underline word means, अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है ना वो है इक्विटेबल। तो इक्विटेबल का वो कह रहा है कि इसका जो है वो मानी क्या है। तो नीचे उसने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है प्रिविलेज्ड, सेकंड वन इज़ रीजनेबल एंड थर्ड वन इज़ फेवरेट। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता, आपने नहीं पढ़ सके आप जो यूनिट्स हैं टेक्स्ट बुक के, तो आप रिव्यू में आप सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनट्स जो है ना वो दे के तो आप इसको हल कर सकते हैं और आप नंबर जो है वो आसानी से सिक्योर कर सकते हैं आपने। जैसे अब इसका जो है वो बी जो है ना वो आएगा जो कि है रीज़नेबल। ठीक है जी। उसके नीचे अब आ जाएं, सेकंड वन जो है वो है ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है ना वो है फो, FOE, फो। फो का वो कहता है मानी क्या है जी। तो फो का मानी क्या होता है? पार्टनर, कंपेनियन या एनिमी। एनिमी को कहते हैं फो, दुश्मन को कहते हैं। तो ये एक किस्म का सिनोनिम है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जो स्पेलिंग्स के बाद वाला जो पोर्शन है 5 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे वो मीनिंग्स या सिनोनिम्स जो है वो पूछेगा। तो आपने अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं उनके इंग्लिश में उसने बल्कि उसने दिए होंगे मानी, तो आपने उनके मानी को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से जो बबल है उसमें ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन उसको बबल फिल कर देना है। नीचे थर्ड वन जो है वो है देयर एंसेस्टर्स। अब एंसेस्टर्स मैं पूरा नहीं पढ़ रहा ये सेंटेंसेस को, आपकी जो है वो आसानी के लिए, आपकी टाइम की बचत के लिए। तो एंसेस्टर्स वो कहता है रिलेटिव्स को कहते हैं, फोर फादर्स को कहते हैं या के सक्सेसर्स को कहते हैं। तो ये फोर फादर्स को जनाब एंसेस्टर्स बोलते हैं, यानी आबाओ अजदाद। चौथा है आपका प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। ये आपका चाइनीज़ न्यू ईयर जो है उसमें से उसने सेलेक्ट किया है इस वाले अपना क्वेश्चन को। तो इसका प्रायर का कहते हैं प्रीसीडिंग, फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट। तो प्रायर कहते हैं पहले, यानी किसी चीज़ की आमद से पहले की जो बात हो रही होती है उसको प्रायर बोलते हैं, प्रायर टू द फर्स्ट डे। तो इसके लिए जो ए जो है प्रीसीडिंग, ये वाला जो है वो आपका ऑप्शन दुरुस्त है। तो आप प्रीसीडिंग जो है ना इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है जी कस्टम, अनदर पॉपुलर कस्टम। अब इसका वो कहता है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब गौर से देखें तो अच्छा इसमें ये भी है स्टूडेंट्स के बाद का, तो वो इसके अपोजिट भी पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसके मानी या सिनोनिम ही पूछेगा, वो कुछ और भी पूछा। तो आपने एंड वाला जो है ना जहाँ पर वो पूछता है द अंडरलाइंड वर्ड जो है वो उसका वो अपोजिट भी पूछ सकता है। उसको लाजमी आपने आखिर पे ज़रूर तवज्जो देनी है कि उसने पूछा क्या है इसके बारे में। तो कस्टम का वो पूछ रहा है वर्ड मीन्स। ये देखें, ये वो कहता है वर्ड मीन्स कि ये जो कस्टम का जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। तो कस्टम किसको बोलते हैं? लॉ को बोलते हैं, प्रैक्टिस को बोलते हैं या रूल को बोलते हैं। तो ये आपको पता ही है, कस्टम रस्म या रिवाज जो ज़्यादा बार बार जो दोहराया जा रहा हो तो इसका प्रैक्टिस आएगा। ठीक है जी। ओके, छठा जो है वो कहता है फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम
टेकिंग केयर ऑफ कट्स एंड डीलिंग विद अनकॉन्शियस विक्टिम। अच्छा, विक्टिम को उसने अब अंडरलाइन किया है और वो कहता है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स हेल्पर, सप्रेसर और सफरर। तो आपको पता है विक्टिम, ये आपने आपके लिए नया लफ्ज़ नहीं है, ये आप खबरनामे में या प्रोग्राम्स में आप सुन चुके हैं कि उसने ये जो है ना वो विक्टिम बना है, उसके गुस्से का या उसके रौत का या मुख्तलिफ़ किस्म का जुल्म का जो है ना वो शिकार हुआ है। तो शिकार होना जो है किसी की ज़्यादती का, जुल्म का, तकलीफ़ का, उसको विक्टिम बोला जाता है। तो इसके लिए आएगा आपका सफ़रर। सी जो है ना वो विक्टिम का सफ़रर आएगा। उसके बाद नाजरीन आप आ जाएं अगले सफ़े पे। द सिनोनिम ऑफ परसवियर इज़, ये लफ्ज़ है जी परसवियर, ये अब आपके ट्राई अगेन से आया जी। ए जो है परसिस्ट, सेकेंड वन इज़ गिव अप एंड थर्ड वन इज़ सरेंडर। तो परसवियर जो है उसका मानी होगा तसलसल, परसिस्ट करना, बरकरार रखना, तसलसल बरकरार रखना। तो इसका आएगा परसिस्ट। उसके आगे है जी द सिनोनिम ऑफ, अब यहाँ पर देखें आप, उसने यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चंस हैं ऊपर हमारे आइटम्स हैं 7th और 8th, इसमें सिनोनिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो द रिवार्ड का क्या मानी होगा जी, उसका कहता है इसका मुतरादिफ क्या होगा, फ़ाइन, फ़ाइन का मानी यानी जुर्माना। बी जो है प्राइज़, प्राइज़ इनाम को बोलते हैं। या फिर थर्ड वन पेनल्टी, तो पेनल्टी भी नहीं है ये, फ़ाइन भी नहीं है, रिवार्ड कहते हैं प्राइज़ को। हाँ जी। अब नीचे 9th वन, द एंटोनिम ऑफ माइटी इज़, अब यहाँ पर देखो यहाँ एंटोनिम आ गया, ठीक है जी। तो एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी जो है ना वो बड़े को, ताकतवर को कहा जाता है। तो इसका ए है वीक, कमज़ोर, ग्रैंड, शानदार, या स्ट्रॉन्ग। अब गौर किया जाए तो माइटी जो है ग्रैंड भी शान शौकत वाला है, स्ट्रॉन्ग भी मजबूत को कहते हैं, जबकि वीक जो है वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 10th वन इज़ द एंटोनिम ऑफ फेल इज़, हाँ वो कहता है जी फेल जो है नाकाम या नाकामी, उसका जो है वो नाकाम होना जो है उसका अपोजिट क्या होगा, मुतजाद क्या होगा, उलट क्या होगा, अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल तो नहीं हो सकता। उसके बाद सक्सीड है कामयाब होना या फ्लरिश, ठीक है जी। तो यहाँ पर मोस्ट जो करेक्ट नज़र आ रहा है अप्रोप्रिएट आंसर वो है सक्सीड, कामयाब होना, बीजोस, ठीक है जी। तो गाइस उम्मीद है कि आपको आज ये 10 आइटम जो है ना ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं। ये इंशाल्लाह ताला इनमें से रिपीट होते हैं और इनमें से ही वो आम तौर पर चूज़ करता है एग्ज़ामिनर जो है, सॉरी पेपर सेटर जो है। तो आपने इनको छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उससे आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो जो है ना इसके ज़रिए आप तक मैंने ये हल करवा दी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।